प्यारे बच्चों, स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज हम क्लास 11th के मैथ्स के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। 12वें चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के बाद आज हम 13वें चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही जाहिर होता है कि इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, एक है लिमिट्स और दूसरा है डेरिवेटिव्स, यानी कि सीमा और अवकलज। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लिमिट्स को समझेंगे और उसके बाद हमें फिर समझ में आने लगेगा कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में लिमिट्स को समझेंगे कि किसी भी फंक्शन का लिमिट क्या होता है। लिमिट ऑफ फंक्शन। अब ये क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे किसी भी फंक्शन के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है वो जानते हैं। जैसे मैं आपको एक यहाँ पे फंक्शन दे रही हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ये एक फंक्शन है। मैं अगर आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? x के जगह पे 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में। तो ये 2 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स डैट कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू क्या है? 8 है। मैं आपसे पूछूंगी x इज इक्वल टू -1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे? x के जगह पे -1 पुट करेंगे और 2 इंटू -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन के वैल्यू को कैसे निकाला जाता है वो जानते हैं। अब ये लिमिट क्या होता है, लिमिट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्या है लिमिट का कॉन्सेप्ट? तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट का जरूरत हमें ऐसे फंक्शंस के वैल्यू को निकालने के लिए हुआ जिसमें कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू को फंक्शन में डालने पे फंक्शन का वैल्यू एक डिफाइंड नंबर नहीं आता हो। एग्जाम्पल में जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेती हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे आप फंक्शन के वैल्यू निकालने के लिए? x इज इक्वल टू 1 पे आप फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट करेंगे, जैसा कि आप करते आए हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपन 0। ये क्या है? ये क्या है? इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, ये तो कोई डिफाइंड नंबर है ही नहीं। ये क्या है? ये क्या आ गया? जब हम 1 पुट किए फंक्शन में तो ये क्या आ गया? ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जब हम 1 पुट किए तो हमें तो ये कुछ आया ही नहीं। तो क्या हम ये कह दें कि जब हम फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो फंक्शन कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा है, कोई एक डिफाइंड नंबर आ ही नहीं रहा है ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। तो हम ये कह देंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है। अब क्या होगा? अभी तक तो हम जब वैल्यू पुट करते आ रहे थे तो कोई ना कोई फंक्शन का वैल्यू मिल रहा था। यहाँ पे ये क्या हो गया? जब हम पुट किए x की जगह पे 1 तो ये क्या हो गया? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट के कॉन्सेप्ट से अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट क्या कहता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट बेसिकली ये कहता है, या लिमिट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है ना, तो आप डायरेक्ट
x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन में पुट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए आप फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट पुट मत कीजिए। आप x के यानी कि x इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 के नियरेस्ट नेबर को फंक्शन में पुट कीजिए और देखिए कि फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो किस नंबर की ओर आपको ले जा रहा है। वो जो नंबर आएगा वही उस फंक्शन का वैल्यू होगा। तो ये मैं क्या कह रही हूं, देखिए आपको डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 आपको इसमें पुट नहीं करना है, क्योंकि 1 पुट करने में पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। आपको 1 के नेबर को पुट करना है। अब ये 1 का नेबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम आपको नेबर समझाते हैं कि नेबर क्या होता है, यानी कि पड़ोसी क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, रियल नंबर लाइन कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे मैं 0 ले लेती हूँ, यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, है ना। इस तरह से 0 के पीछे इनफाइनाइट नंबर में निगेटिव नंबर है और 0 के आगे इनफाइनाइट नंबर में पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अरे बात समझ में, ये तो आप लोग जानते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर में नंबर्स है। अब मैं क्या बोल रही हूं कि आपको 1 के नेबर को यानी कि 1 के पड़ोसी को फंक्शन में पुट करना है। तो 1 का पड़ोसी क्या होगा, 1 के आसपास का वैल्यू ही तो 1 का पड़ोसी होगा। 1 के आसपास के जो नंबर होंगे वही तो 1 के पड़ोसी होंगे। तो 1 के पास तो लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट नंबर में पड़ोसी है, राइट साइड में भी इनफाइनाइट नंबर में पड़ोसी है। तो क्या हम उन पड़ोसियों को फंक्शन में पुट करें? तो क्या ये करना संभव है? क्या हम सारे पड़ोसी को पुट कर सकते हैं और f ऑफ x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर में नंबर्स है। लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का लिमिट निकालना है ना, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए ना, तो आप 1 के नियरेस्ट पड़ोसी को फंक्शन में पुट कीजिए। नियरेस्ट पड़ोसी है ना, नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर क्या है, जो कि 1 के बहुत करीब हो, उसे हम नियरेस्ट नंबर लेंगे, नियरेस्ट पड़ोसी बोलेंगे। तो देखो मतलब बहुत ही पास का नंबर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है 0.9, ठीक है। ये तो 1 के बहुत पास का है, मतलब 1 का नियरेस्ट नेबर है। थोड़ा सा और पास चले जाते हैं, थोड़ा सा और पास। तो यहाँ पे जो नंबर है मान लीजिए है 0.99, ठीक है। थोड़ा सा और पास चले जाते हैं, तो ये जो नंबर है इसे मान लीजिए ये है 0.999, ठीक है। इतना करीब हम जा रहे हैं। फिर अब लेफ्ट साइड से तो आप करीब पहुंच गए 1 के, अब राइट साइड से भी तो 1 के करीबी नंबर को लीजिए आप। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे है 1.1, तो थोड़ा उससे और पास यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1.01, थोड़ा और पास 1 के और नजदीक यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1.001, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों तरफ से हम 1 के बहुत ही नियरेस्ट नेबर को लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें नियरेस्ट नेबर को 1 के नियरेस्ट नेबर को फंक्शन में पुट करके फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल कुछ इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से। ये है x, ये है f ऑफ x। तो x का वैल्यू आप क्या डाले हैं, पहले 0.9, फिर क्या डाले हैं 0.99, फिर आप x का वैल्यू क्या लिए हैं 0.999, फिर आप क्या लिए 1.001, फिर आप क्या लिए 1.01, फिर आप क्या लिए 1.1, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 नहीं ली हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि x जैसे ही मैं 1 लूंगी तो f ऑफ x का जो वैल्यू आएगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। मैं यहाँ पर 1 के पड़ोसी, नियरेस्ट पड़ोसी को ली हूँ। तो देखते हैं अब कि f ऑफ x का वैल्यू क्या आता है। तो जब आप x के जगह पे यहाँ पे 0.9 पुट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू 1.9 आएगा। x के जगह पे जब आप 0.99 पुट करेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू 1.99 आएगा। इसी
इसी तरह से यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1.999 आएगा, यहाँ पे 2.001 आएगा, यहाँ पे 2.01 आएगा और यहाँ पे 2.1 आएगा। ठीक है, आप ये सारा डाल के यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, यही आएगा वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू आया है 1.9, 1.99, 1.999, 2.001, 2.01, 2.1, ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर्स किस नंबर का नियरेस्ट पड़ोसी है? बताइए, किस नंबर का नियरेस्ट नेबर है? तो मैं कहूंगी कि ये 3 का नियरेस्ट नेबर है। तो क्या ये सही है? अगर ये नंबर्स 3 का नियरेस्ट नेबर होता तो ये नंबर क्या होता? 3.001 होता, 2.999 इस फॉर्म में होता ना, तब तो हम कहते कि जो ये नंबर्स है वो 3 के बहुत पास है ना, मतलब 3 का नेबर है। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो जो नंबर है 1.9, 1.99, 1.999, मतलब 2 के बहुत क्लोज जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ पे होगा 1.9, यहाँ पे होगा 1.99, यहाँ पे होगा 1.999, यहाँ पे होगा 2.001, यहाँ पे होगा 2.01, यहाँ पे होगा 2.1। मतलब देखिए यहाँ ये जो नंबर्स है 2 के बहुत करीब है, यानी कि 2 का ये नियरेस्ट पड़ोसी है, 2 के बहुत नियरेस्ट के ये नेबर है ना, नियरेस्ट नेबर है, 2 के बहुत ही नजदीक का ये नंबर है। तो इसका मतलब है कि हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि जिस नंबर का आपको नियरेस्ट पड़ोसी आ रहा है ना, नियरेस्ट नेबर आ रहा है, आप उस नंबर को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लेंगे। ठीक है, मतलब जब एक्स 1 की तरफ जा रहा है, डायरेक्ट हम x का वैल्यू 1 पुट नहीं किया है, क्योंकि 1 पुट करने से तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। जब x 1 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों तरफ से, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कैसे x का वैल्यू 1 के तरफ गया है 0.9 पे, फिर उससे आगे 0.99 पे, फिर उससे आगे 0.999 पे, मतलब x का वैल्यू जो है 1 की तरफ जा रहा है, 1 के पास जा रहा है ना, लेफ्ट साइड से। फिर राइट साइड से भी तो 1 के पास आ रहा है ना, कैसे 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001, मतलब 1 के करीब आ रहा है। मतलब जब x 1 के करीब जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब x 1 के करीब जा रहा है तो f ऑफ x किसके करीब जा रहा है? बताइए, तो जिसका नेबर है उसी के करीब जा रहा है। ये नंबर जिसका नेबर है, नियरेस्ट नेबर, उसी के करीब जा रहा है। तो ये तो 2 का नियरेस्ट नेबर है, इसका मतलब है कि ये 2 की तरफ जा रहा है। आ रही बात समझ में? और ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, एरो जो आप ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं टेंड्स टू। इस एरो को बोलते हैं टेंड्स टू। ये एरो को बोलते हैं टेंड्स टू। इट मीन्स दैट कि जब x 1 की तरफ जाता है, when x tends to 1, then f of x tends to 2. When x tends to 1, then f of x tends to 2. तो हम इस दोनों के लिए, इस दोनों केस को कंबाइन करके यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x tends to 1, f of x is equal to 2. ये जो आप मैथमेटिकल ये जो देख रहे हैं ना एक्सप्रेशन, ये जो आप देख रहे हैं, इसका कहने का ये मतलब है कि जब x 1 की तरफ जा रहा है, 1 के बहुत पास जा रहा है, तो फंक्शन जो है वो 2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। मतलब x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का जो लिमिट है, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या है? 2 है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 डालने पे क्या होता था फंक्शन में? क्या होता था 1 डालने पे? इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था। तो हम क्या किए? x के वैल्यू 1 पुट नहीं किए, 1 के बहुत करीब के नंबर को पुट किए, है ना, डायरेक्ट 1 तो पुट नहीं किए। इसीलिए फंक्शन में क्या यहाँ पे लग गया? लिमिट लग गया, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 2, जहां पर f ऑफ x ये क्या है? ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि आपको जिस पर्टिकुलर वेरिएबल पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू इंडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को फंक्शन में पुट नहीं करेंगे, आप उस न्यूमेरिकल वैल्यू के नियरेस्ट नेबर को फंक्शन में डालेंगे और तब देखेंगे कि फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है, वो जो वैल्यूज आ रहा है वो किस नंबर का नियरेस्ट नेबर है। वो जिस नंबर का नियरेस्ट नेबर होगा वही नंबर फंक्शन का वैल्यू होगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2, यानी कि जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, टेंड्स टू अप्रोच, 1 नहीं हो रहा है, x 1 नहीं है, x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। और इसे हम बहुत ही सुंदर से यहाँ पे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 2। आ रही बात समझ में? तो ये है मैथमेटिक्स का, है ना, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक तरफ से है ये। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसे एक बार आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू एक डिफाइंड नंबर आ जाता तो हमें लिमिट पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये चैप्टर ही नहीं आता, इसे हम पढ़ते ही नहीं। लेकिन यही वजह है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ गया नंबर, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ये तो नंबर इसको हम कह ही नहीं सकते हैं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो इसी के लिए हमें लिमिट पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो फिर हम बहुत आसानी से समझ जाते कि कोई भी वैल्यू हम फंक्शन में पुट करते हैं तो ये वैल्यू आता है। लेकिन ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आया है ना, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म से बचने के लिए हम लिमिट को पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि लिमिट